Welcome back everyone, I am Sumit Tiwari and we are solving the third problem of Shastra Coding Challenge 8A, Maximum Sum. Luffy loves playing with indexes of the arrays. Whenever he is given an array, he would try to find the indexes which are used to calculate sum inside the array. This helped him in winning against Doflamingo. You are given an array A of length n. Try to find the maximum sum containing k numbers from the given array, but the index sum should be as minimum as possible. If it is not possible to find k elements, output -1. तो अगर हमें एक array दिया होगा, हमें उसमें से ऐसे k elements को सिलेक्ट करना होगा जिनका सम मैक्सिमम हो बट उनके इंडेक्सेस का सम मिनिमम हो. लेट्स सी एन एग्जांपल. सपोज array है 58972. तो इसमें हमें दो एलिमेंट सिलेक्ट करना है, k is 2. तो हम लोग सिंपली मैक्सिमम दो एलिमेंट्स को अगर सिलेक्ट कर दें, सपोज 8 and 9, तो इनका सम ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा विच इज 17 हियर, और इनके इंडेक्सेस का सम हमें चुपचाप आउटपुट कर देना है, वही मिनिमम होगा. हियर इट इज 1 + 2 दैट इज 3. अब नेक्स्ट एग्जांपल में मल्टीपल अकरेंसेज हैं 8 और 9 के, बट यहाँ पर भी हमारा मैक्सिमम दो एलिमेंट होगा 9 और 9, उनका सम होगा 18 और उनके इंडेक्सेस का सम होगा 2 + 3 5 दैट इज आवर आउटपुट. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम के लिए हम लोग अपना अप्रोच क्या रखेंगे कि हम लोग सिंपली हर एक एलिमेंट को और उसकी अकरेंस के इंडेक्स को एक मैप में अगर स्टोर कर दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा. हम लोग फिर अरे को सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट कर देंगे और फर्स्ट के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमें आसानी से मैक्सिमम सम मिल जाएगा और उन जो मैप में अकरेंसेस स्टोर की हैं उसमें से हमें इंडेक्स भी मिल जाएंगे. लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल. सपोज हमारा साइज ऑफ अरे 6 है, k3 दिया है और अरे जो दिया हुआ है वो है 10 20 30 10 20 30. एवरी एलिमेंट अकर्स मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, तो हमारा मैप कुछ इस तरह का दिखेगा. 10 अकर्स एट इंडेक्स 0 और 3. फर्स्ट एलिमेंट 10 होगा, उसकी अकरेंस होगी 0 और 3 इंडेक्स पे. यहाँ पे 0 और 3, 20 और 30 विद देयर अकरेंसेस. 21st occurs at 1 and then occurs at 4, 31st occurs at 3 and then occurs at 5. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग k को अभी 3 रखे हुए हैं. तो हम लोग क्या करेंगे कि मैप में से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट जो है ना 30, उसको सम में अगर ऐड कर दें और उसकी अकरेंस को इंडेक्स सम में ऐड कर दें, फर्स्ट अकरेंस को. ठीक है, फर्स्ट टाइम अकर करता है 3 पे, सो वी विल ऐड इट हियर. और यहाँ पर से उस अकरेंस को रिमूव कर दें तो हमें इंडेक्स सम मिल गया है, सम मिल गया है, और हम लोग फिर k को डिक्रीमेंट कर देंगे. अब हमें सिर्फ दो और एलिमेंट चाहिए. तो अगली बार हम जब ये ऑपरेशन वापस परफॉर्म करेंगे तो वापस से मैक्स एलिमेंट 30 है, वी विल ऐड इट हियर, और उसकी इंडेक्स की वैल्यू 5 है तो वो भी ऐड कर दिया. ठीक है, एंड k बिकम्स 1. अब सिर्फ एक बार और ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, दैट विल गिव अस आवर लास्ट एलिमेंट. इस टाइम हमारे पास, और यहाँ से रिमूव भी करना है इस अकरेंस को, और इस टाइम हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा 20, उसकी फर्स्ट अकरेंस होगी इंडेक्स 1 पे. सो ऐड इट हियर एंड 1 हियर, और इसके बाद k 0 हो जाएगा एंड वी विल स्टॉप. और हमारा मैक्सिमम सम हो जाता है यहाँ पे 80 और मिनिमम इंडेक्स सम हो जाता है 8 विच इज आवर फाइनल आंसर. तो सिंपल सा अप्रोच है. लेट्स स्टार्ट कोडिंग दिस. सबसे पहले हम लोग n और k को इनपुट कर देते हैं. इनपुट n एंड k. उसके बाद सेमीकोलन डाल दिया. उसके बाद हम लोग एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं. तो स्टोर आर अरे एलिमेंट्स. लेट्स नेम इट a and it has a size of n. Then we will input all the elements in it from 0 to n. Okay, c input a at index I. अब एक एज केस ये होगा कि हमें जितने एलिमेंट सिलेक्ट करने थे, जो k था वो n से बड़ा था, यानी कि वेक्टर के साइज से ही बड़ा होगा. तो उस केस में वी डोंट इवन नीड टू प्रोसीड एनी फर्दर, वी विल सिंपली आउटपुट -1. सो इफ k इज मोर देन n देन आउटपुट -1 एंड वी विल सिंपली रिटर्न. ठीक है, अब एक मैप इनिशियलाइज करते हैं जो हमारा अरे एलिमेंट और उसकी अकरेंस, और वो अकरेंस एक वेक्टर में हम लोग डालते हैं. ठीक है, ये स्टोर करेगा. लेट्स नेम इट MP. ठीक है, अब एक फॉर लूप में वी विल पुट ऑल द एलिमेंट्स इन दिस मैप.
So we will insert map at index a at index I dot push back उसका इंडेक्स I. ओके, ये सारे के सारे एलिमेंट्स और उनकी अकरेंसेस का इंडेक्स मैप में स्टोर हो गया. नाउ वी विल सॉर्ट आवर एरे in descending order. So sort a dot begin, a dot end, greater. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया. अब एक आंसर हम लोग इनिशिएट कर लेते हैं, आंसर वेरिएबल, एंड वी विल इनिशिएट इट टू 0. और एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं वापस से फ्रॉम 0 अप अंटिल n. और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग हमारा ब्रेक केस क्या होगा कि k डिक्रीमेंट हो के 0 हो चुका होगा. ठीक है, जब k 0 हो जाए तो हमें ब्रेक कर देना होगा. एंड वी विल कीप डिक्रीमेंटिंग k आफ्टर ईच आइटरेशन. जब हमारे पास सारे k एलिमेंट्स मिल चुके होंगे उस वक्त हम लोग ब्रेक कर देंगे. सो सिंपली ब्रेक. अब हर आइटरेशन पे हम लोग करने क्या वाले हैं कि हमारा जो आंसर है उसमें हम लोग मैप एट इंडेक्स a एट इंडेक्स I का फर्स्ट अकरेंस, मैप एट इंडेक्स a एट इंडेक्स I का फर्स्ट अकरेंस ऐड कर देंगे. ठीक है, और उस अकरेंस को रिमूव कर देंगे मैप में से, ताकि हम लोग वापस से उसे इनकाउंटर ना करें और गलती से काउंट ना कर लें. ठीक है, सो मैप एट इंडेक्स a एट इंडेक्स I डॉट इरेज फर्स्ट अकरेंस रिमूव करनी है. ठीक है, सो मैप एट इंडेक्स a एट इंडेक्स I dot begin. That will remove our first index, first occurrence, or that simply gives us our answer. Then we can output it and leave a line. ठीक है, अब हम लोग यहाँ से टेस्ट केसेस कॉपी करके रन करके देखते हैं. 3 and 5, which is our output. ठीक है, let's copy this code, paste it here, submit it. All right, thank you for watching.